आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट चेंज। डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है सिवाय चेंज के। एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होने वाले चेंज को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो t से इफेक्ट हो रही है। t मीन्स टाइम। अब आप बोलोगे मैम टाइम से कैसे कोई चीज इफेक्ट हो सकती है? टाइम से ही तो यूनिवर्स में हर वो एक चीज इफेक्ट हो रही है जिससे चेंज हो रहा है। जैसे कि हमारी आपकी सबकी एज टाइम से इफेक्ट होने वाली एक क्वांटिटी है। जैसे कि अभी पेड़ों का बढ़ना एक टाइम से इफेक्ट होने वाली क्वांटिटी है। और इसे ही हम डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में कैसे कहते हैं? डी एक्स बाय डी टी। मतलब चेंज इन क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हो वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। और ऊपर के न्यूमरेटर को हम कहेंगे चेंज इन एक्स मीन्स दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट टाइम से आपको याद रखना है, जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखे डी बाई डी टी या डी बाई डी वाई, तो आपको समझना है न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो डिनोमिनेटर में रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया, एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज, बट ये डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज इन प्रोसेस आफ्टर रिजल्ट। अभी मैं आपको एक सीधे और सरल लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट के बाद डेरिवेटिव जो निकलता है उसको क्या कहेंगे। जो चेंज होने की प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, चेंज इन प्रोसेस, दैट इज डिफरेंशिएशन। और आफ्टर रिजल्ट जो मिलता है हमको चेंज होने के बाद में, सिंपल उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। अब इसको एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो उसमें टाइम लग रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट वो क्या चल रहा है? चेंज इन प्रोसेस में है। तो आफ्टर रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? पानी गर्म दिखेगा, तो उसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे। बेकिंग ऑफ केक, हम केक बना रहे हैं, उसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, सब कुछ डाल दिया और हमने बेक करने के लिए रख दिया। अब वो हो क्या रहा है? प्रोसेस हो रहा है चेंज होने के लिए। तो हम उसको डेरिवेटिव नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन हो रहा है। बट केक बनने के बाद हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो डेली लाइफ एग्जांपल से जब हम मैथमेटिक्स सीखते हैं तो बहुत मजा आता है। स्पीड, स्पीड को हम कैसे कहेंगे? चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डिस्टेंस में होने वाला बदलाव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने के लिए हमको क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो भी एक डिफरेंशिएशन ही है। और आफ्टर रिजल्ट, जो वहां पे पहुंचने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है पोजीशन का, दैट इज डेरिवेटिव। अंडरस्टूड? मतलब सिंपल लैंग्वेज में, चेंज इन प्रोसेस डिफरेंशिएशन, आफ्टर रिजल्ट डेरिवेटिव। बट पहले ही मैंने डेफिनेशन में हाईलाइट किया है। डेफिनेशन में क्या हाईलाइट किया है? रेट ऑफ चेंज। तो इसमें डिफरेंशिएशन में दो टाइप्स के रेट ऑफ चेंज है। फर्स्ट होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, इसको हम समझते हैं सिंबॉलिकली डेल वाई बाय डेल एक्स। इसका मतलब होता है टोटल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टोटल चेंज इन एक्स। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी वाई बाय डी एक्स। एवरेज रेट ऑफ चेंज को कैसे लिखेंगे? डेल वाई बाय डेल एक्स। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैसे लिखेंगे? डी वाई बाय डी एक्स। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैम डेल वाई बाय डेल एक्स में और डी वाई बाय डी एक्स में क्या डिफरेंस है? ये दोनों तो डिफरेंशिएशन के पार्ट है। बट डेल वाई बाय डेल एक्स का मतलब होता है टोटल चेंज इन एक्स और टोटल चेंज इन वाई। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अभी हम इसे ग्राफ से समझते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। तो अभी मैं यहाँ पे एक कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इस पे दो पॉइंट्स रहेंगे। ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। और यहाँ पे रहेगा जीरो कोऑर्डिनेट। पहले ये जान लेते हैं, जो पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पे है
और वाई एक्सिस पे क्या है, एफ ऑफ एक्स डिस्टेंस पे है, ये एफ ऑफ एक्स डिस्टेंस पे है। अभी हमें क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जब ये 0 से p जो है एक्स डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस में, तो क्यू क्या रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा। तो अभी 0 से क्यू सपोज़ मान लेते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं h, तो ये रहेगा x प्लस एच डिस्टेंस। यहाँ पे हमने h ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, y एक्सिस पे क्या रहेगा, ये f ऑफ x प्लस एच डिस्टेंस। पर अभी हमें चेंज क्या करना है, अभी p से q जाना है। अगर मुझे मान लो p से q जाना है, तो अभी कितना चेंज आएगा, ये हमें फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बिल्डिंग P में रहती हूँ और मेरी फ्रेंड बिल्डिंग Q में रहती है और मुझे उससे मिलने जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगी? ऑब्वियसली पहले मैं हॉरिज़ॉन्टल जाऊँगी और फिर मैं वर्टिकल जाऊँगी। पहले मैं हॉरिज़ॉन्टल जाऊँगी और फिर मैं वर्टिकल जाऊँगी। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या चेंज आ रहा है, P से Q जाने में, तो वो हमें फाइंड करना है। वो हम फाइंड करते हैं स्लोप से। 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन का जो चेंज हमें फाइंड करते हैं, वो हम स्लोप से फाइंड करते हैं। स्लोप ये रिप्रेज़ेंट करता है चेंज को। तो हमने यहाँ पे चेंज क्या किया है, P से Q जाने में क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है और एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना चेंज आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये x प्लस एच क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है। 0 से Q का डिस्टेंस क्या है, x प्लस एच। तो अगर हम x प्लस एच में से माइनस x कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये चेंज कितना हो रहा है, h। और वर्टिकल चेंज कितना हो रहा है, अगर हम ये टोटल क्या है वर्टिकल में, 0 से q जो है y एक्सिस पे f ऑफ x प्लस एच। अगर हम f ऑफ x प्लस एच में से f ऑफ x माइनस करते हैं, तो हमें वर्टिकल चेंज कितना आ रहा है पता चल जाएगा। ये f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ x। अब ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पे क्या है, x है, और y एक्सिस पे क्या है, f ऑफ x है। और उसी तरह से q के कोऑर्डिनेट्स भी पता कर लेते हैं। x एक्सिस पे क्या है, x प्लस एच है, और y एक्सिस पे क्या है, f ऑफ x प्लस एच। हमने क्या है, अब कहाँ है, अभी हमें यहाँ का स्लोप फाइंड करना है। अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो हमें इसका P से Q जाने में कितना चेंज आ रहा है पता चल जाएगा। तो अभी स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, दो, अगर एक लाइन पे दो पॉइंट्स बन रहे हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन, तो उसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू टोटल चेंज इन y अपॉन टोटल चेंज इन x, यानी टोटल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू टोटल चेंज इन x, टोटल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू टोटल चेंज इन x। बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? सो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, जब हमें पी के भी कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स है और क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स है, तो 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन का जब हम स्लोप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो अभी डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 क्या है यहाँ पे, क्यू पे, ये सपोज ये हमारा y2 है, ये हमारा ये x1 y1 सॉरी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ये x1 y1, ये हमारा x2 y2। तो हमारा y2 क्या है, f ऑफ x प्लस एच है, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन x2 क्या है हमारा, x2 क्या है हमारा, ये x प्लस एच माइनस x, x2 माइनस x1 मतलब x प्लस एच माइनस x प्लस एच माइनस x। तो प्लस x माइनस x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। बट ये हमको क्या मिला अभी, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये डेल y बाय डेल x ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। बट हमें अभी फाइंड क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है एकदम माइनर चेंज फाइंड करना है, एकदम स्मॉल सा इंस्टेंट, जो कहते हैं तुरंत जो चेंज आ रहा है वो फाइंड करना है। उसकी एक कंडीशन क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जब 0 होगा हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली, तो उस टाइम पे उसका चेंज क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, जो माइनर चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स। कंडीशन क्या है, जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 होगा। तो जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 होगा तो तब हम क्या कर लिख सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ऑन एच। बट कब, जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 होगा।
ये dy बाई dx को हम f डैश ऑफ x भी कह सकते हैं। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंस टू क्या है 0। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। और डिफरेंशिएशन के जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस बने हैं वो सब इसी के बेस पे बनाए गए हैं। अगर आगे आपको कभी भी कोई कुछ पूछता है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस कहाँ से बने हैं, तो वो यहाँ से बने हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। और यही है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज।